हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर 12 है। मतलब कि बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं एंड कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी और नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कोल से चालू करते हैं। तो कोल एक ऐसा सॉलिड फ्यूल है या ऐसा सॉलिड फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेजेस के बाद बनता है और जो कि बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के साथ बनता है कई मिलियन सालों के बाद। मतलब कि बहुत ज़्यादा साल लगते हैं कोल को बनने में, क्योंकि वो एक फॉसिल फ्यूल है। इसमें हमें इंटेंस हीट, मतलब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर हम देखें तो इसके वेरियस स्टेज होते हैं कोल के। तो ये पहला होता है वुड जिससे हम पीट निकालते हैं, जिसमें 60% कार्बन रहता है। फिर लिग्नाइट होता है जिसमें 70% कार्बन रहता है। फिर बिटुमिनस कॉयल रहता है कोल जिसमें 80% कार्बन रहता है। एंड देन अर्थ्रेसेटाइ एंथ्रासाइट जिसमें 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो पहला है कि जब कोल बर्न होता है वो बहुत ज़्यादा CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग को प्रेजेंट करता है। फिर जो कोल रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी कंटेन करता है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन और अलग अलग टॉक्सिक गैसेस, जब कि वो बर्न किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, जो हाइड्रोकार्बन और सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के छोटे-छोटे अमाउंट से मिलके बना होता है। अगर हम इसकी अकरेंस देखें तो पेट्रोल जो होता है मतलब अकरेंस मतलब कि वो कहाँ से पैदा हुआ है या कहाँ से हमको मिलता है। पेट्रोलियम जो है वो एक डेड एनिमल्स और बर्ड जो बरिड हो जाते हैं एनिमल्स, उनके अंदर जो हाई टेम्परेचर, जब उसको हाई टेम्परेचर में मिलियन ईयर्स तक डिकम्पोज होते हैं जब वो, तब उस पे जाके पेट्रोलियम बनता है। सो पेट्रोलियम की अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखें तो उसका होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब वो सेपरेट किए जाते हैं फ्रैक्शनिंग के द्वारा क्रूड ऑयल में, मतलब कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जब फ्रैक्शनिंग की जाती है और उसको जब सेपरेट किया जाता है, किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। नेक्स्ट है हमारा एलपीजी, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो एक तरह का पेट्रोलियम गैस है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है जब वो हाई प्रेशर में होता है। मतलब कि एलपीजी में लिक्विड ही होता है, जब वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो वो पेट्रोलियम गैस के फॉर्म में निकलता है। जो एलपीजी होता है वो कलरलेस और ओडोरलेस होता है, मतलब कि जो एलपीजी की गैस है वो कलरलेस और ओडोरलेस गैस होती है। नेक्स्ट है कि जब वो बॉटलिंग की जाती है तो मेरासेप्टेंस और उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि एलपीजी कहीं से भी जो लीक हो रही हो उसकी डिटेक्शन हो पाए। मतलब कि अगर एलपीजी लीक हो रही हो तो वो हम डिटेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस ऐसा मिक्सचर है मीथेन का जिसमें 50 टू 90% होता है और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होता है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 12,000 से 14,000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब तक वेरी करती है। अगर हम देखें तो इसका पहला फॉर्म है ड्राई गैस। तो ड्राई गैस कैसे बनता है, तो नेचुरल गैस प्लस हाइड्रोकार्बन के लोअर मॉलिक्यूल जैसे कि मीथेन और इथेन, इनको अगर मिक्स किया जाए तो एक ड्राई गैस का फॉर्म दिखता है। वेट गैस मतलब कि नेचुरल गैस प्लस हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि मतलब कि हायर लेवल के हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने ऊपर देखा कि लोअर का हाइड्रोकार्बन्स, अब देख रहे हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन। जब मीथेन के साथ फॉर्म होते हैं तो हमें वेट गैस दिखती है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी आप देख सकते हैं इमेज से। तो डॉक्टर एच भाभा, जो कि फादर हैं इंडिया में,
जिन्होंने 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जो कि 2% इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन में देखें तो जो ये न्यूक्लियर फिजन होते हैं वो हेवियर न्यूक्लियस होते हैं जो कि लाइटर न्यूक्लियस और हेवियर न्यूक्लियस में स्प्लिट होते हैं। और जो है न्यूक्लियर फिजन होते हैं वो बॉम्बरामेंट, जो बॉम्बरामेंट होता है न्यूट्रॉन्स में, उसमें फास्टली मूव होते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है कि जब U-235 न्यूक्लियस हिट करता है थर्मल न्यूट्रॉन में तो वो एक रिएक्शन में अंडरगो जाता है, मतलब कि एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जब 3 न्यूट्रॉन्स, मतलब कि जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं। नीचे एक जो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन दी गई है, तो हर एक न्यूट्रॉन, मतलब कि जो हर एक न्यूट्रॉन है जो कि 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है वो U-235 को स्ट्राइक करता है एंड 3/3 मतलब कि 9 सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। जो ये 9 रिएक्शंस होते हैं वो फर्दर राइज करते हैं 3 into 9 में एंड देन फर्दर रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो कि 27 रिएक्शंस बनते हैं। ये प्रोसेस को प्रोपगेशन और रिएक्शन जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 टाइम्स का फिजन का, उसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं जो कि नीचे इमेज में प्रोवाइडेड है। अगर हम फिजन की रिएक्शन देखें तो U-235 की रिएक्शंस ये हैं, जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन्ड है वही इमेज है, आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन, पीछे था फिजन, यह है फ्यूजन। लाइटर न्यूक्लियस, मतलब कि पीछे हेवियर न्यूक्लियस कंबाइंड थी, इसमें लाइटर न्यूक्लियस कंबाइंड होती है एक साथ और उसको हायर, मतलब कि एक्सट्रीमली टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है किसमें, हेवियर न्यूक्लियस में, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। एग्जाम्पल देखें तो जो फ्यूजन होता है वो H21 दो हाइड्रोजन जिसको हम ड्यूट्रम बोलते हैं उस पर रिलीज करता है, और जो एटम होते हैं वो फ्यूज टू फॉर्म होते हैं हीलियम में 1 बिलियन C, मतलब कि कार्बन रिलीज करते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा पाएं। ये आपके सामने इक्वेशन है जिसमें 1H2 प्लस 1H2 जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 हीलियम, मतलब कि 6 बेसिकली हीलियम एंड एक ऑक्सीजन प्लस एनर्जी जो कि हमको मिल रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती हैं। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको अगर कोई और वीडियोस की लिंक चाहिए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होटला।